रूट के अंदर लिख लेते हैं इसको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। इसमें ये निकल जाएगा 2, दूसरे निकल जाएगा 3, तो 3 दूनी 6, 6 मेरा आंसर हो गया। अगला संख्या देख लेते हैं 49, तो ये 7 से लगेगा 7 49, फिर 7 से लगेगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 49 बराबर 49। अगर देख लेते इसका गुणनखंड लिखाता है वर्गमूल रूट के अंदर, तो 7 गुने 7, तो एक 7 बाहर निकल जाता है, 7 मेरा आंसर है। 64 को देख लेते हैं, गुणनखंड करके 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा 16 दूनी 32, फिर 2 से लगेगा 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2। अब 64 बराबर लिख लेंगे रूट के अंदर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, 3 में 2 निकाल लेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, मेरा आंसर हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आंसर हो गया। अगला देख लेते हैं, अगला संख्या देखते हैं 81, तो ये 3 से लगेगा, 3 का 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 से 3 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। इसको लिख लेते हैं रूट के अंदर 81 बराबर 1 2 3 4, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 2 3 निकल जाएगा, 3 गुने 3, 3 तिया 9 आंसर है। अब अगला संख्या देखते हैं 100 का। इसको निकाले थे, पहले 2 से लगाएंगे, विभाजित करेंगे, भाग देंगे, तो 2 पचे 10 0, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, अब 5 से लगेगा, 5 रे 25, 5 एकम 5। अब यहाँ इसको रूट के अंदर रखेंगे, गुणनखंड को 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। इसको यहाँ पे 2 निकलेगा रूट के अंदर से, और दूसरा निकलेगा 5, 5 दूनी 10। यही मेरा गुणनखंड द्वारा आंसर हुआ 10। अगला संख्या देख लेते हैं 121, 121। अब ये लगेगा 11 से, 11 एकम 11, 11 एकम 11,
11 कम 11, फिर 11 से लगेगा 11 कम 11, 121 बराबर रूट के अंदर रखेंगे 11 गुने 11, अब 11 रूट के बाहर निकलेगा तो मेरा आंसर होगा। अगला संख्या देखते हैं 144, गुणनखंड करते हैं इसको 2 से, 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा 2 से लगाएंगे 2 से लगाएंगे 36 दूनी 72, फिर 2 से लगाएंगे 18 दूनी 36, फिर 2 से लगाएंगे 9 दूनी 18, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 कम 3, यहाँ पे रखेंगे 144, 144 को रूट के अंदर रखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, तो इसमें ये जोड़ा 2 होगा 3 जोड़ा, अब इसमें निकल जाएगा 2 बाहर से, बाहर निकलेगा 2, फिर 2, फिर 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अगला संख्या देख लेते हैं 169 लगेगा 13 से, 13 कम 13, 13 कम 13, 13 कम 13, 13 तिया 39, फिर 13 से 13 कम 13, इसका गुणनखंड रूट के अंदर रखते हैं, रूट के अंदर रखेंगे 13 गुने 13, इसलिए रूट के बाहर निकलेगा 13, तो मेरा 13 आंसर है। अगला संख्या देख लेते हैं 196 का गुणनखंड करते हैं, पहले 2 से लगाएंगे तो 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 9 18, फिर अब 7 से लगेगा 7 7 49, फिर 7 से लगेगा 7 एकम 7, और 196 का गुणनखंड जो आया है रूट के अंदर रखेंगे 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7, तो इसमें 1 2 बाहर निकलेगा 1 7 बाहर निकलेगा, इसलिए मेरा आंसर है 14। अगला संख्या देख लेते हैं
225, 225, 2 2 4, 4 और 5 9, 3 से लगेगा, तो 3 7 21, 1 3 5 15, फिर 3 से लगेगा, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, फिर 5 से लगेगा, 5 25, फिर 5 से लगेगा, 5 1 5, इसको रूट के अंदर रख लेते हैं, 225, 225 को अंदर रूट के अंदर, तो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, अब इसमें से रूट के बाहर निकलेगा 3 गुने 5, इसलिए मेरा आंसर हो गया 15। अगला संख्या देख लेते हैं, 256, 256, इसका गुणनखंड कर लेते हैं 2 से, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 दूनी 64, फिर 2 से लगाएंगे, 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाएंगे, 8 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 2, 2 1 2, अब इसका गुणनखंड रूट के अंदर रख लेते हैं, 256 का, 256, 256, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप सभी में से निकाल लेते हैं रूट के बाहर, जोड़ा में से 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, तो 1 2 निकलेगा, फिर 2, फिर 2, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, मेरा आंसर हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16। फिर आगे देखते हैं, अगला संख्या देख लेते हैं, 289, 289 का ये 17 मतलब लगेगा, तो 17 कम 17, 17 कम 17, 17 7 79, 17 7 79, फिर 17 से लगेगा, 17 कम 17, अब रूट के अंदर रख लेते हैं इसको, 17 गुने 17, इसमें से 1 17 बाहर निकल जाएगा, इसलिए मेरा आंसर हुआ 17। अगला संख्या देख लेते हैं, 324, 324 का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से
दो आठे 16, दो एकम दो, फिर 3 से 3 दूनी 6 और 3 से 21, फिर 3 से 3 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3, 324 का 324 को रूट में रख लेते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, अब 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, एक निकलेगा 2, दूसरा निकलेगा 3, फिर तीसरा निकलेगा 3, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 आंसर हो गया। अगला संख्या देख लेते हैं, अगला संख्या देख लेते हैं 361, 361 ये लगेगा जाके 19 से, 19 से, तो 19 का 19, 19 71 से, फिर 19 से, तो 19 का 19, इसका रूट के अंदर रख लेते हैं 361 का, तो गुणनखंड हो गया मेरा 19 गुना 19, एक 19 बाहर निकल जाएगा, 19 मेरा आंसर। हम देख लेते हैं 400, 400 का गुणनखंड विधि निकाल के देखते हैं। पहले लगेगा 2 से, 2 दूनी 4, 0 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 0 0, फिर 2 से 2 5 10 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 400 का मेरा गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, इसलिए ये 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, एक संख्या निकलेगा 2, दूसरा संख्या निकलेगा 2, तीसरा संख्या निकलेगा 5, 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 आंसर। अगला संख्या देख लेते हैं, अगला संख्या 441, ये लगेगा, ये संख्या लगेगा 7 4 4 4 8 8 1 9, 7 से, 3 से, सॉरी 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 सते 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 सते 21, 3 सते 21, अब ये लगेगा 7 से, 4 1 5, 5 5 5 7 12, 3 से, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 2 3 सते 3 चौके 12, 3 सते 21, 3 सते 21,
सारे यहाँ पे संख्या लिखता है, गड़बड़ लग गया। अगला संख्या लिख लेते हैं फिर से।